हमें कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक लघु कथा सुनाती हूँ। एक बार एक महात्मा जी थे और उनके शिष्य भी थे जो नदी में स्नान करने गए। तो महात्मा जी ने देखा कि नदी में एक बिच्छू जो है तैर रहा था और उन्होंने सोचा इसको बचाना है और इसको बाहर निकालना है। तो महात्मा जी ने अपना हाथ बढ़ाया और वो नदी से उस बिच्छू को निकालने लगे। तो बिच्छू ने अपना जहर छोड़ा और डंक मार दिया। और दूसरी बार उन्होंने दोबारा अपना हाथ डाला उसको निकालने के लिए, तो उसने दोबारा अपना जहर छोड़ा और डंक लगा दिया उनको। तीसरी बार उन्होंने उसको दोबारा हाथ डाला तो उसने दोबारा वैसा ही किया, डंक मार दिया महात्मा जी को। और चौथी बार महात्मा जी ने दोबारा नदी में हाथ डाला और बिच्छू को जैसे कैसे बाहर निकाल दिया और उसको बचा लिया। तो वहाँ महात्मा जी के शिष्य खड़े थे। उन्होंने जब ये सब कुछ दृश्य देखा तो कहा कि महात्मा जी, जब ये आपको डंक मार रहा था तो आपने इसको क्यों बचाया? तो महात्मा जी ने कहा कि बिच्छू ने जब अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, इसका कर्तव्य डंक मारना था तो इसने डंक मारा, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे छोड़ूं? मैं एक मनुष्य हूँ, मुझ में ज्ञान है, अकल है, बुद्धि है, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे छोड़ूं? तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। मैंने मानव होने के नाते उसकी रक्षा की और उसको बचाया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हमने अपने कर्म को नहीं बदलना चाहिए। जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं हमें उसे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसका फल भी वही वैसा ही भोगता है। जिस प्रकार महात्मा जी ने उसको अपना मानव धर्म निभाया और दया दिखाई और उसको बचा लिया, तो भगवान ने उसका फल भी उनको उतना ही दिया। धन्यवाद।